चलिए तो सीख रहे थे हम लोग परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में सीखे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? हाँ, पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है सबसे? हाँ, पदार्थ जो है किसी भी चीज को जिसमें स्थान हो, क्या हो? स्थान हो, स्थान घेरे, अपना द्रव्यमान हो, आयतन हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु डाल्टन के अनुसार क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु डाल्टन के अनुसार अविभाज्य होता है। इसके बाद पढ़े कैथोड किरण के बारे में। इस ये घटना कब हुए? कैथोड किरण और एनोड किरण तो 1886 में एनोड किरण किसके द्वारा? गोल्डस्टीन। कैथोड किरणें क्या होती है जी? तो कैथोड किरण इसमें देखे थे, किसमें लिए थे? एक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिए थे? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को बोलते हैं विसर्ग नली। ये क्या होता है? ये कांच से बना एक नली होता है। कांच से बना एक नली होता है। किसके भांति? तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये कांच वाला इस शेप से बना है। ये दोनों तरफ से पैक हो गया और इधर में एक रड डाल दीजिए, इधर में रड डाल दीजिए ऐसा। और जो रड डाला जाएगा वो धातु का छड़ होगा जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे तांबा का छड़ डाल दिए, जस्ते का डाल दिए तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोड। जो धातु का जो छड़ होता है विसर्ग नली में जो रखते हैं, इसका नाम क्या दिए थे? इसका नाम दिए थे इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर जो था हवा भरा रहेगा। क्या रहेगा? हवा। और हवा को हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर जो और गैसेस मिला है इसको क्या करेंगे? जैसे ये फूला हुआ है इसमें सभी गैस रहेगा, इसके हवा को क्या कर दिया गया? निकाल करके। और इसके दाब को कितना कर दिया गया था? 0.001 mm कर दिया गया था। और इसी से देखे थे, क्या देखे कि इसमें दो प्रकार का किरणों मिला था। एक मिला था कैथोड किरण और दूसरा मिल गया था एनोड किरण। कैथोड किरण क्या था? कैथोड किरण में गुण पढ़े या धन ध्रुव की ओर क्या करता है? मुड़ जाता है। कैथोड किरण धन ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। क्वेश्चन आएगा निम्न में सही है। कैथोड किरण ऋण ध्रुव की ओर मुड़ता है, कैथोड किरण धन ध्रुव की ओर मुड़ता है। इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कैथोड किरण धन ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। अब अगर आता है धन ध्रुव की ओर, तब इससे निष्कर्ष निकला कि जो पॉजिटिव की तरफ, जो प्लस के तरफ मुड़ रहा है वो होगा अपने आप में क्या? माइनस। इसको उदाहरण दिए थे, क्या दिए थे? कि जो बैल के तरफ भाग रहा है वो कौन भाग रहा था? हाँ, गाय भाग रहा था। तो गाय क्या हो गया? माइनस। बैल क्या हो गया? प्लस। तो उसी प्रकार से जब कैथोड धन की तरफ भागने लगा तो कैथोड के बारे में संज्ञा दिया गया कि बनल केकरा से है? ऋण आवेशित कणों से बना हुआ है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना है। और इसी ऋण आवेशित कण को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। ऋण आवेशित कण का नाम आगे चलकर क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। कब रखा गया? 1897 में रखने वाले व्यक्ति थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। क्लियर है? अब यहाँ से एनोड किरण आया। एनोड किरण का घटना 1886 में किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया। एनोड किरण का खोज किसने? गोल्डस्टीन ने। कब किए? 1886 में। और एनोड किरण के बारे में पता चला कि यह चुंबकीय क्षेत्र में ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। अर्थात यह कैसा है? यह प्लस वाला किरण है। कैसा किरण है? धन आवेशित कणों से बना हुआ किरण है। धन आवेशित से बनने वाले किरण का क्या नाम रखा गया? धन आवेशित किरणों से बनने वाले
कणों का नाम रखा गया। हाँ, एनोड किरण, और इसी को बाद में आगे चल करके प्रोटॉन नाम रखा गया। प्रोटॉन नाम कौन रखे थे? तो प्रोटॉन नाम रखने वाले थे रदरफोर्ड। प्रोटॉन नाम रखने वाले थे, कब रखे थे? 1912 में। 11 में तो एक्सपेरिमेंट हुआ था। 11 में क्या हुआ था? और एक्सपेरिमेंट होते होते दिसंबर पार हो गया था। क्लियर है? तो प्रोटॉन का नाम रखाया 1912 में। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कब किए हैं? 1911 में। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में? तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल और परमाणु मॉडल में सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत और परमाणु का मॉडल किसने दिया? दो क्वेश्चन अलग अलग है। सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने। पहला मॉडल थॉमसन ने कब दिया था? 1904 में। पहला मॉडल 1904 में किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा दिया गया। किसके आधार पर? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या था? क्रिसमस केक। क्रिसमस केक। और क्या था? भारत वाला हाँ तारबूज मॉडल था। क्लियर है? थॉमसन ने क्रिसमस केक और तारबूज मॉडल। इसके बाद में इन्होंने पूरे परमाणु को कहा था कि यह कैसा होता है? तो यह जो है धनावेशित तो होता है। पूरे परमाणुओं को कह दिए थे क्या होता है? हाँ, धन आवेशित होता है। कौन कहे थे? हाँ, थॉमसन। क्यों कहते? तो ये कहते कि जो तारबूज है एकरा में सबसे ज्यादा कौन वाला भाग है? लाल वाला। और जहाँ तहाँ कौन है? हाँ, काला वाला बीज है। काला वाला बीज है। और इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बीज और जो लाल भाग है इसकी संख्या का अगर अनुपात देखा जाए तो बराबर है। अर्थात परमाणु में क्या चीज में? हाँ, परमाणु में प्लस और माइनस की संख्या क्या है? बराबर है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। इसके बारे में भी कौन बतलाए? थॉमसन ने। इसके बाद घटना घटे 1911। इसके बाद घटना घटे 1911। 1911 में क्या हुआ? तो रदरफोर्ड ने, किसने? रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया। और कहां तक पहुंचे परमाणु के? नाभिक तक पहुंचे। कहां तक? नाभिक तक। तो आ गया परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। कब दिया? रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसके आधार पर दिया था? हाँ, तो स्वर्ण पत्थर पर अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के आधार पर। अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के आधार पर। क्लियर है? रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसके आधार पर? तो स्वर्ण पत्थर पर अल्फा कणों के, अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के आधार पर। अब अल्फा कण क्या था बाबू? अल्फा कण क्या था? तो ये हीलियम 2+ के बराबर था। अर्थात अल्फा किरण कैसा था? धन आवेशित था। अल्फा किरण धन आवेशित था। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद किसका मॉडल पढ़े हम लोग? रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिए, डाल्टन के बारे में पढ़ लिए, थॉमसन के बारे में पढ़ लिए। और यहाँ के बाद में फिर आता है क्या चीज? फिर 1932 में 1932 में चैडविक के द्वारा किसका खोज किया गया? न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए? हाँ, चैडविक ने। तो यहाँ से हम लोग देखे परमाणु के मौलिक कण। किसके बारे में? परमाणु के मौलिक कणों के बारे में। तो मौलिक कण में मिल गया इलेक्ट्रॉन। क्या मिला? दूसरा कण क्या था? प्रोटॉन। और तीसरा था न्यूट्रॉन।
एक कण मिल गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा मिल गया प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है माइनस में, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश प्लस में 1, न्यूट्रॉन का आवेश 0। फिर इसका आवेश सिर्फ बात किया गया तो कितना मिला, इलेक्ट्रॉन पर कहा गया कि माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा, और प्रोटॉन पर होगा प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर हो जाएगा 0। फिर कहा गया कि यह सब इन कणों का क्या होगा, अपना द्रव्यमान होगा, अपना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान कितना बोला गया, 9.31 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 10 के पावर माइनस, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो था लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। इसका जो द्रव्यमान था प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। क्लियर है? तब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए 9.31 गुने 10 के पावर माइनस 31 ग्राम, बी में 9.31 गुने 10 के पावर माइनस 34 ग्राम, सी में 9.31 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। क्लियर है? और डी में 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 31 ग्राम। 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। कितने लोगों को लग रहा है ए सही है? ए में कितने लोग, बोलो बाबू, ए में कितने लोग, बी में कितने लोग, -34 में कुछ लोग हैं राजी। सी में कितना, सी में कितना, सी में भी कोई है? तो बाबू आप पहले पढ़े, क्या पढ़े, प्रीफिक्स वाला। कौन सा? प्रीफिक्स वाला, यही जल्द बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हल्का है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया, हल्का सा ही घुमाया है और आप लोग घूम गए। तो आप लोग पढ़े प्रीफिक्स वाला कि 1 के बराबर होता है 10 के पावर 3, जिसको किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलो। तो अब बढ़े कि 9.31 गुने 10 के पावर माइनस 31। किसी को कहीं कहीं 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg करके दे ले रहेगा। क्या दे ले रहेगा? 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। तेकरा में तो 9.1 या 31 10 के पावर माइनस 31 तेकरा में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए में भी कुछ लोग चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत किन कारणों से हो गया, जो पकड़िए, गलत हुआ तो किन कारणों से या गलत हो गया। तो यहाँ मात्रक है केजी, यहाँ मात्रक क्या है, और यहाँ सभी का मात्रक दे रखा है ग्राम में, अर्थात हमें इस यूनिट को किस में बदलना होगा, ग्राम में। और किलो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3। तो 9.31 गुने 10 के पावर माइनस 31, और किलो का अर्थ क्या हो गया बाबू, 10 के पावर प्लस में 3। अब क्या चीज बच जाएगा, G4 ग्राम, G4। अब 9.31 गुने, अब 31 माइनस में और 3 है आपका प्लस में, माइनस प्लस माइनस,
तो 31 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 28 ग्राम। अब बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अभी बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्लियर हो गया? अब उसी प्रकार से अगर हम जो मौलिक कण है, कौन सा कण? हम मौलिक कण। अब मौलिक कण में अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तीनों का मास देखें हम लोग, कितना आ गया? इसका 9.1 × 10 के पावर -31 kg या 9.31 × 10 के पावर -31 kg लेते हैं। 3 या 9.1 आप ले सकते हो। प्रोटॉन का कितना मिल गया? 1.67 × 10 के पावर -27 kg और इसको भी मिल गया 1.67 × 10 के पावर -27 kg। अब kg का मतलब होता है किलो, का मतलब 10 के पावर 3 और किलो जब इसको हटावेंगे तो 10 के पावर 3 करेंगे तो 3 सभी के मात्रकों में से क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा सभी के पावर में से। तो 9.1 × 10 के पावर कितना हो जाएगा? माइनस में 28 ग्राम। प्रोटॉन का निकालेंगे 1.67 × 10 के पावर -27 में से 3 जाएगा तो माइनस में 24 ग्राम। उसी प्रकार से इसमें आ जाएगा कितना? 1.67 × 10 के पावर -24 ग्राम। इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए कि बतलाइए कि निम्न में किस कण का द्रव्यमान अधिक है? किस कण का द्रव्यमान अधिक है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी दोनों का बराबर, दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। किस कण का? तो अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि 10 के पावर -4 बड़ा है कि 10 के पावर -8 बड़ा है? कौन बड़ा है? तो 10 के पावर -4 की 1 में 10 पर के गो जीरो, 10 पर के जीरो, 3 जीरो, कितना जीरो जी? हाँ 1 पर 4 जीरो, 10 पर क्या होगा? हाँ 10 के पावर -4 का मतलब है 1 पर क्या वो जीरो और 1 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको निकालेंगे तो 4 अंक 1 2 3 4 5 6 ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। अब इधर कहता है 4 अंकों के बाद दशमलव बैठाइए। ये कह रहा है कितने अंक के बाद? तो 1 2 3 और 1 तो ये हो गया 0.0001 या 0.000 और ये 8 अंक के बाद आवेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव 0.0000001। क्लियर है? तो अब बदलाव कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है तो जेकर पावर कम। निष्कर्ष का निकला कि जेकर पावर माइनस में कम होगा, माइनस में कम होगा वो क्या होगा? भारी होगा। क्या होगा? भारी। और जेकर पावर माइनस में ज्यादा होगा वो क्या होगा? हल्का। तो यहाँ से बतलाइए कि एकरा में पावर ज्यादा किलो में अगर देख लीजिए केजी वाला में तो किसका पावर ज्यादा और किसका पावर कम?
ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया प्रोटॉन से? हल्का के भारी? हाँ, हल्का हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हल्का। तो भारी कौन हो गया? प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहेगा तब ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहेगा तब। इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तुलना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो गया? M4 क्या हो गया? मास ऑफ इसे इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। ये करा क्या करा? और जने मोह बला खुलल है, ये क्या इसका सिंबल? ये बड़ा पाव का, किसका? और जने पिच कैले है, ये किसका है? ये छोटा है। ये किसका है? छोटा है। तो प्रोटॉन बड़ा हो गया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान छोटा हो गया। बोलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नोट करते जाइए। कंप्लीट है? तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आ रहा है ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हम लोग पढ़ लिए रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय। तो अब इस पर सवाल जो दागेगा, तब ये मान लो कि ये क्या आ गया? परमाणु। क्या हो गया? और इसके बीच में क्या था? नाभिक। बीच में क्या था? नाभिक। बीच में था नाभिक। क्लियर है? बीच में नाभिक। नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक में कौन से कण? तो नाभिक के अंदर कण कौन थे? एक कण था प्रोटॉन, एक कण था, और दूसरा कण था न्यूट्रॉन। दूसरा कण था, एक कण क्या था? प्रोटॉन। दूसरा कण था न्यूट्रॉन। अब कहता है कि ये जो परमाणु है और ये नाभिक है, बाहर में कौन चक्कर लगा रहा था? बाहर में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन। कौन आ गया? अब आता है क्वेश्चन कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो द्रव्यमान आया, क्या आया? क्या टर्म आया? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या आता है? तो कहता है किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों के संख्या को प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों के संख्या को, योगफल को, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, प्लस का मतलब योगफल या योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या? द्रव्यमान संख्या। बोलिए, परिभाषा भी क्लियर है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। इस पर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। और इसे डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? ए के द्वारा। और ए से ही बनता है, ए से एटम से बन गया एटॉमिक, और द्रव्यमान के लिए बोला मास, एटॉमिक मास। क्लियर है? एटम से परमाणु का द्रव्यमान निकल रहे थे। द्रव्यमान किसका निकल रहे थे? परमाणु का। परमाणु का अंग्रेजी में बोले एटम, तो एटम से बना दिया एटॉमिक। क्लियर है? परमाणु के कुछ निकाले
द्रव्यमान तो एटॉमिक मास। अब क्या क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है। तो बाबू आप बतावा कि प्रोटॉन कहाँ रहे, प्रोटॉन कहाँ था, प्रोटॉन था नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ था, नाभिक में। अर्थात संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक में। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान जहाँ केंद्रित होता है, जहाँ केंद्रित होता है उसको क्या कहा गया, नाभिक कहते हैं। अगर नाभिक का परिभाषा पूछा जाए, क्लियर है किसका, नाभिक कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जहाँ केंद्रित होता है या निहित होता है या ये रहता है उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए द्रव्यमान बराबर मिल गया ए बराबर में क्या फॉर्मूला मिलता है, p प्लस में n। और कभी n निकालना हो तो a माइनस में n बराबर a माइनस में, और कभी p निकालना हो तो a माइनस में n। ये फॉर्मूला बन सकता है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। दूसरा किसी ने पूछा, दूसरा कहा कि बतलाइए कि नाभिक ठीक है और कौन है, यहाँ से दो टर्म मिला। एक टर्म आप बतला रहे हैं नाभिक के बारे में, एक को बोल रहे हैं परमाणु के बारे में। कोई कहा कि निम्न में किसका आकार में बड़ा है, क्वेश्चन दे दे। यहाँ तक कंप्लीट है, उठा ले। क्वेश्चन इस पे देता है, बतलाइए कि निम्न में आकार में बड़ा है, आकार में बड़ा है, आकार में बड़ा है। कौन है बड़ा, ऑप्शन नंबर ए परमाणु, बी नाभिक, से दोनों, एक कोई नहीं, कोई नहीं। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो जे नाभिक बोल रहा है उस सुनो, ये क्लासरूम है, क्या है, और इस क्लासरूम में हम लोग बैठल हैं, हम लोग क्या हैं, और बैठल है। ये अंदर वाला कौन बना था, नाभिक बना था। तो क्लासवा बड़ा है कि हम लोग बड़ा है, कौन बड़ा है। तो अभी आंसर कैसे तो नहीं उल्टा मिल रहा है। अरे नाभिक एकरा ही है, परमाणु है ना जे। तो नाभिक जो है ये परमाणु के अंदर घुसल है, अगर मतलब है कि कौन बड़ा होगा, अब परमाणु आकार में क्या होगा, बड़ा होगा, नाभिक क्या होगा, छोटा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन कह देगा कि बतलाइए तब परमाणु का आकार कितना है और नाभिक का आकार कितना है। क्या क्वेश्चन डाला, परमाणु का आकार कितना होता है और नाभिक का आकार कितना होता है। क्लियर है, ऑप्शन दे, चले ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन आपके पास है 10 के पावर -10 और 10 के पावर -15। ये दोनों आंसर सही है, ये दोनों आंसर 10 के पावर -10 भी सही है और 10 के पावर -15 भी सही है। अब बोलिए कि 10 के पावर -10 केकर होगा, नाभिक के होगा कि परमाणु के होगा। 10 के पावर -10 किसका होगा, तो पहले ये दोनों में बड़ा कौन है, 10 के पावर -10 10 के पावर -15 से। अब ये बतलाएं कि जेकर पावर माइनस में बड़ा रहेगा वो वास्तविक में क्या होता है, छोटा होता है।
जेकर पावर में माइनस लगल है और कम संख्या में है वो वास्तविक में हाँ बड़ा होता है। तो -15 से -10 कौन हो गया बड़ा। तो एकरा में बड़ा कौन है परमाणु की नाभिक। तो परमाणु बड़ा है तो परमाणु के आकार में कितना हो जाएगा 10 के पावर -10। और आकार का मतलब जैसे बोल रहा है कि हमने के एगो मास्टर साहब हैं। कौन साहब है मास्टर साहब। क्लियर है कौची है तो बड़ी पतला है बड़ी मोटा है तो ही संबंधन होगा ना। बड़ी पतला या बड़ी लंबा है बड़े नाटा है बुट्टा सर है तो लंबू सर है ऐसा बोलते हैं। तो अब ये जो मोटा पतला बोल रहे हैं तो इस आकार में मेजर किसको हम लोग करते हैं आकार में मापते क्या है आकार में मापेंगे उसके लंबाई को किस टर्म को और लंबाई के मात्रा तो क्या होगा 10 के पावर -10 मीटर में 10 के पावर -10 और ये हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर में। अब क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे कि बतलाइए नाभि का आकार कितना होगा और परमाणु का आकार कितना होगा बतला दीजिएगा। परमाणु का आकार कितना 10 के पावर माइनस नाभि का आकार कितना आधा। लेकिन कंफ्यूज होता है कि 10 के पावर -10 नाभिक में रखे के परमाणु में रखे। क्लियर है तो यहाँ से थ्योरी क्लियर रखेंगे। अब ये आता है क्या आता है कि 10 के पावर -10 और 10 के पावर -15 यहाँ तक तो पढ़ लिए। ये कौन था -10 में कौन था -15 में कौन था नाभिक। क्लियर है परमाणु हाँ परमाणु क्या है बाबू बड़ा नाभिक का है छोटा। बड़ा है परमाणु तो 10 की पावर -10 का है इसमें 10 की पावर -1 का है। अब ये बतलाए हैं कि 10 के पावर -2 बड़ा है कि 10 के पावर -3 10 के पावर -3 का है -3 का रहा है -3 का तो वहाँ भी -10 होते। अरे माइनस का मतलब बट्टा में जाएगा तो 1 बट्टा में और 1 बट्टा में 1000 कौन बड़ा होता है 1 बट्टा 100 बड़ा है कि 1 बट्टा 1000 1000 बड़ा कर कौन बड़ा है जी 1 बट्टा में क्या है ये आ गया 0.0 कितना 1 आवेगा 0.0 ये कितना आवेगा 0.00 1 आवेगा 2 जीरो होगा कितना 0। अब बदलाव कौन बड़ा है ये वाला बड़ा है कि वाला ये वाला क्लियर हो गया। चले अब क्वेश्चन सुनिए जो क्वेश्चन पूछेगा क्या करेगा क्वेश्चन पूछेगा इन टॉपिकों पर ध्यान दे। हाँ कोई बात नहीं बाबू बस सीखने का जिज्ञासा बनाए रखिए। हाँ कम से कम इतना तो हिम्मत किया कि पूछ रहा है कि बड़ा है ता कहे है छोटा है ता कहे है। हाँ यही काफी है। इसका अर्थ है कि आप सीखने के क्रम में अग्रसर हैं। अब क्या है क्वेश्चन दिया प्रश्न सुनेंगे नाभिक का आकार होता है नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -15 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी 1 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -15। ऐसा ऑप्शन है नाभिक का आकार होता है। क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए। ये इसलिए ऑप्शन देखना है कि हम लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं
लेकिन उस पर आने वाले क्वेश्चन का जो है विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो पढ़े हम लोग ये परीक्षा में पूछ लिया ये, अब लेकिन कहेगा रे मास्टरवा उल्लू बना के भेज दिली रे, भिड़ लो भैया ना बड़ी भांजा हाली होगा ना बड़े। हाँ भांजा नहीं, जब पढ़ावेंगे जब मिल जाएगा हो। कहाँ गए लो क्लियर है। तो नाभि का आकार अभी बतला वाला नाभि का आकार है क्लियर है। या एक ऑप्शन एकरा में और कर देते हैं, एक फारमी क्लियर है। एक ऑप्शन और बढ़ गया, क्या ऑप्शन है 5 गो। कौन सही होगा, कौन सही होगा। तो अब ध्यान दीजिए, 1 के पावर 0 का मतलब होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है 1 के पावर 0 लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है। अब जब लइकन याद करके गेले है नाभिक रखता है, नाभिक 10 के पावर -15, परमाणु 10 के पावर -10। देखेगा नाभिक 10 के पावर -15, 10 के पावर पल ही मिल रहा है। कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो रंगून हो गया, और सीना टाइट करके निकलेगा परीक्षा हॉल से बाहर। अरे नाभिक पूछ के हाल 10 के पावर -15 वाला दम मार के लिए क्लियर है। तब क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो जो एक्चुअल रूप है गलत हो रहा, ये लिखा गया है 10 के पावर माइनस, और एंगस्ट्रम बराबर होता है बाबू 10 के पावर -10 मीटर। क्या होता है 10 के पावर -10, तो 10 के पावर -10 है, और ई एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10 के पावर -10 मीटर। ये हो गया 10 के पावर -20 मीटर। पहला ऑप्शन का मतलब क्लियर है। कितना हो गया 10 के पावर माइनस, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया। बी में है 10 के पावर -15, तो 10 के पावर -15 और एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -25 मीटर। माइनस में 25 मीटर। हम लोग मीटर में पढ़े हैं कि नाभिक 10 के पावर कितना होना चाहिए 15 मीटर होना चाहिए। यार है कितना माइनस में 25, इसीलिए बी भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए, तो ऑप्शन नंबर सी होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, और 10 के पावर -10 मीटर कौन था, हाँ ये परमाणु था। ये क्या था परमाणु। अब पूछा कुछ नाभिक, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और बात समझ में। डी में क्या है 10 के पावर -15, 10 के पावर -15, तो 10 के पावर -15 फर्मी में कल पढ़ाए हैं फेफड़ा से पेट तक वाला कहानी। फेफड़ा से पेट तक -15 तो फेमटो, और +15 तो पेटा बोले थे ना। और इसी फर्मी वाले टर्म से आगे चलकर बनाया गया फेमटो वाला से फर्मी, और यूनिट जोड़ा गया था मीटर। क्या जोड़ा गया था, तो 10 के पावर -15 मीटर बराबर होता है 1 फर्मी। 10 के पावर -15 मीटर का कितना होता है 1 फर्मी। क्लियर है। तो ये 10 के पावर -15 फर्मी दे ले है, तो 1 फर्मी बराबर कितना 10 के पावर -15 मीटर। ये हो गया 10 के पावर माइनस में 30 मीटर। 10 के पावर माइनस में 30 मीटर, जबकि होता है कितना माइनस में 15, तो डी तक भी क्या हो गया गलती हो गया। तो ई में कितना है 10 के पावर -15 मीटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई क्या होगा सही होगा। बस उनमें तो क्या निष्कर्ष निकला इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से निष्कर्ष निकला कि हमें एनालिसिस करने की जरूरत है। अर्थात क्या मिला आपके पास 2 टर्म मिला, एक टर्म मिला, दूसरा मिला नाभिक। इसकी किस चीज की बात कर रहे थे आकार का। परमाणु का आकार कितना 10 के पावर -10 मीटर बराबर कितना 1 एंगस्ट्रम बराबर में
1 एंगस्ट्रम। परमाणु का आकार 1 एंगस्ट्रम। क्लियर है? नाभिक 10 के पावर माइनस 15 कोची में मीटर में भी। बराबर 1 फर्मी। 1 फर्मी। बड़ा कौन है? एक एंगस्ट्रम बड़ा कि 1 फर्मी? एक एंगस्ट्रम। 1। हाँ, ये छोटा होता है और ऊपरे वाला बड़ा होता है। छाप लेना। हाँ, ये सब छोटा छोटा बात है लेकिन लुटिया डुबा देगा। चलिए कंप्लीट है यहाँ तक। तब क्या होगा आगे? अब जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है परमाणु के बारे में देख लिए हम लोग, नाभिक के बारे में भी देखे। परमाणु और नाभिक साथ में मिल गया द्रव्यमान संख्या। क्या मिला? द्रव्यमान संख्या। अब कहता है कि अगर कहीं पर नोटेशन पूछ दे, क्या पूछ दे? नोटेशन का मतलब सूचक पूछ दे कि किसको से सूचित करते हैं, केकरा केकरा? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को A-1 और एकरा -1, प्रोटॉन को पे प्लस में 1 और न्यूट्रॉन को 0, न्यूट्रॉन को 0, 1, प्रोटॉन को 1, 1 और -1 प्लस में 1। क्लियर है? -1 और +1 नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन में गलती है, इलेक्ट्रॉन में सुधार कर लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कौन 0? ये जो हम लोग लेते हैं 9.1 × 10 के पावर -31 जो लेते हैं, ये लगभग क्या चीज के आसपास मानते हैं? शून्य के आसपास। इसीलिए इसको क्या कर लेते हैं? 0। हो गया? और इसी बार जो थे 1932 में कौन थे? चैडविक चाचा। कौन? हाँ, चैडविक चाचा क्या किए थे? ये ले लिए थे बेरिलियम। क्या लिए थे? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, भार कितना? 9। और इस पर उन्होंने अल्फा कणों से बौछार करवा दिया था। कौन से कण से? वो अल्फा कण क्या था? हीलियम का नाभिक था। हीलियम के अंत, हीलियम पर 2+ था। और जब इस पर आघात करवाए तो ये मिल गया 4 2 6। कार्बन 6 12 के बराबर मिला और इधर से वो कण का उत्सर्जन हुआ। क्या चीज का कण? किसका? कण का। और इसी कण का देखें कि एकरा पर कोई चार्ज क्या है? 0 है। चार्ज क्या है? 0 है। और द्रव्यमान देखें कि हाँ द्रव्यमान है। और इसी कण को उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूट्रॉन दिया था। कौन? चैडविक चाचा ने। कब दिए थे? 1932 में। तो यहाँ के बाद में आप लोग सीख लिए कि तत्वों को निरूपण X से नीचे Z ऊपरे, नीचे Z ऊपरे। Z क्या होता है? परमाणु, परमाणु संख्या। तो कहता है किसी तत्व में परमाणु संख्या होता है। क्वेश्चन दे रहा है किसी तत्व में परमाणु संख्या होता है। अगर ऑप्शन बना दे A इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर, B कहता है प्रोटॉन के संख्या के आधार पर, प्रोटॉन के संख्या के आधार पर, C कहता है न्यूट्रॉन के संख्या के आधार पर, D कहता है ऑल बॉल पिस्टल, इनमें से सभी। किसी परमाणु का जो संख्या है या क्रमांक संख्या है वो किसके आधार पर तय किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों के संख्या के आधार पर, प्रोटॉनों के संख्या के आधार पर, न्यूट्रॉनों के संख्या के आधार पर। किसके आधार पर?
तो कहता है कि जो यहाँ नंबर डिनोट किया जाएगा, तो डिनोट किया जाएगा कि नाभिक के अंदर कितना प्लस चार्ज है, कितना, और जितना प्लस चार्ज का मतलब कौन सा संख्या, प्लस चार्ज का मतलब प्रोटॉन की संख्या जितना होगे, प्रोटॉन की संख्या जितना होगे उतना ही उसका क्या रखा जाएगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। क्लियर है? तो परमाणु संख्या किसके आधार पर, और यही कहा गया कि यदि परमाणु उदासीन होता है तब जो है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर हो जाती है। तब यहाँ से आप लोग पढ़े कि Z बराबर P बराबर क्या हो जाता है, E हो जाता है। कि परमाणु उदासीन होता है तो Z बराबर P बराबर E हो जाता है। और जब निकलेगा क्या करेगा, निकलेगा, क्या करेगा बाबू, हाँ निकलेगा, तो कौन निकलेगा, कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो जब आयन युक्त होगा और आयन में धन आवेशित या ऋण आवेशित होगा तो किसकी संख्या में कमी होती है, तो क्वेश्चन दे देगा, जिसे क्वेश्चन लिख लीजिए। एक धनायनित परमाणु में, एक धन आयनित परमाणु में परमाणु में ऑप्शन नंबर ए, धनायनित परमाणु में ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। डी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन हो गया। कैसा कण के बारे में कहा, कण कौन सा है, तो कण के बारे में कहता है, क्या कहता है, कण के बारे में क्या कहा बाबू, हाँ धन आयनित के बारे में बात किया है। किसके बारे में, हाँ धन आयनित के बारे में। तो धन आयनित के बारे में क्या सही होगा, तो जब कोई जो परमाणु है इसके पास जो नाभिक है, नाभिक के अंदर में है प्रोटॉन, नाभिक के अंदर में है न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। तब परमाणु के पास में, परमाणु के पास में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब कहा कि धन आवेशित कब होगा, धन आवेशित कब होगा, तो धन आवेशित अब कहता है कि अब यहाँ से 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि उदासीन वाले में, किसमें, उदासीन में पढ़ें, Z बराबर P बराबर, कि जब परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जब उदासीन न रहे, उदासीन न रहे, उदासीन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो कैसा होगा, वो आयन युक्त होगा। कैसा, आयन। और आयन में कैसा होगा, वह धन आयन हो सकता है या क्या हो सकता है, वह ऋण आयन हो सकता है। 2 कैटेगरी हो सकती है,
धन आयन का और दूसरा ऋण आयन का। धन आयन होगा तब क्या होगा, तो याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता है, बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, धन आयनित हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, धन आयनित। और यदि परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए, इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, अंदर आता है, तो कैसा होगा वो, ऋण आयन होगा। क्या होगा, तो मान लो कि इस क्लास में क्लियर है कितने बच्चे हैं, तो मान लिया जाए कि इस क्लास में 500 बच्चे हैं। कितना, 500। और 500 में 5 को कह रहा है सर पेट दर्द दे रहा है, घरे जा, कहाँ जा, हाँ घरे, क्योंकि गर्मी इतना जो है 45, 46, 47, 48 पहुँचले है, अच्छे अच्छे के हालत खराब पहले है, तो इसके कारण खाली पेटे दिमाग का बत्ती नहीं जल रहा, कह रहा पेट में गैस होला, दर्द करा। अब एकरा में से 5 लइकन चल गया, तो पूरे 500 जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन, पूरे 500 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। और 500 में 5 को कौन चल गया, इलेक्ट्रॉन, तो कितना बच गया, 400। तो अब एकरा में, केकरा में, प्रोटॉन में कि इलेक्ट्रॉन में, तो जब भी जो धन आयन और ऋण आयन किसमें अंतर या वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन से कोई छेड़छाड़, ये प्रोटॉन जो है भैया फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। जब भी धनायन कहे, ऋणायन कहे, कहे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है, 2 प्लस है, 3 माइनस है, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो पी को फ्री छोड़ दीजिएगा, पी के, हाँ पी लीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। और पकड़ना केकरा है, ई को पकड़ना है, किसको, अगर बाहरे निकला है तो क्या कर दीजिएगा, उतना जितना बाहर निकला उतना, जितना बाहर, याद रखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर उतना है प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर उतना, और जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आया। इस क्लास में 500 था और 500 आ गया, तब क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा क्या थे, तो जितना इलेक्ट्रॉन अंदर उतना ही उस पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। तो इस प्लस माइनस को अब कई भाषा में लिखता है, और जो परीक्षक है, जो सेटर है, क्या है, सेटर, तो आजकल का जो सेटर है वो होशियार हो गया है, आजकल का सेटर, हाँ अब उसको होशियार पढ़ना बन रहा है, कारण है उसके पास मजबूरी है, क्लियर है। अब वैकेंसी देता है 5000, 10,000, 20,000, 50,000, और लइकन जो भर रहा है फार्म कितना, करोड़ों में, 20,000 पर, हाँ गाना गा रहा, लाखों हैं दीवाने तेरे लाखों हैं, अब एक सीट पर लाखों हैं, क्लियर है। तो अब उसको छटनी भी तो मारना है, तो छटनी कैसे मरेगा, जब क्वेश्चन कैसा रहेगा, टाइट रहेगा तब ना लेकिन का हवा निकलेगा। क्वेश्चन का लेवल क्या कर दिया, टाइट, लेकिन के हवा निकल गया। अब कहेगा 1 लाख में से 10 लेकिन तो ऐसे ही होगा, क्लियर है, 1 लाख में से 1000 लेकिन होगा जो दम भर पढ़ा होगा, क्लियर है। तो अब लेकिन है कितना, अब 1 लाख पर उसने कहा, सर्वे लिया कि 1 लाख पर लेकिन कितना होगा, 1000 होगा, जो घरे बैठ के ढंग से क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, इधर उधर फकैती नहीं कर रहा होगा, ये बात समझ में, चाई चुई नहीं कर रहा होगा। तो 1 लाख में 1000, अब फार्म की संख्या कितना गिरा होगा पास, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक फार्म गिर जा रहा है। तो अब 100 लाख में कितना में, 100 लाख में कितना लेकिन आवेगा,
1 लाख में 1000, तो 100 लाख में क्लियर है। तो 1 करोड़ में लड़कन की संख्या ये कितना के बराबर हो गलो 1 करोड़, और 1 करोड़ में लड़कन की संख्या पढ़े वाला का कितना निकल गया 1 लाख। 1 लाख पढ़े वाला का निकल गया, क्लियर है। और 1 लाख पढ़े वाला में भी कहा कि एकरों में से जो होगा कुछ होगा जो परंगत होगा, कुछ क्या होगा परंगत, तो वही परंगत में वो 50,000 के क्या करता है रिजल्ट हो पाता है। आया पसंद में, तो इसीलिए ढंग से क्या करिए पढ़ लीजिए, ताकि आगे चलकर जब थ्योरी पूछेगा डीप स्तर में तो वहाँ पर कोई जो है आपको काम देने वाला नहीं है। जितना अभी मेहनत करोगे रगड़ के, क्लियर है, जितना अभी मेहनत करिएगा, जितना अभी दिक्कत होगा कष्ट होगा एग्जाम में, उतना ही जो है मुस्कुराओगे। क्लास में घरे जितना पढ़े में सीखे में जितना रोएंगे, जितना पसीना बहेगा बाबू, परीक्षा हॉल में उतना ही बैठ कर मुस्कुराओगे मन मदा। ये तो ऐसे ही पता चला है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। नहीं और पढ़ोगे तो क्वेश्चन देखोगे और माथा पर हाथ धर के दम जो है बुखार कहाँ 36 डिग्री सेल्सियस से, क्लियर है, सेल्सियस जो है 4 डिग्री बढ़ा देगा 40 डिग्री सेल्सियस। आया पसंद में, इसीलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक परमाणु धनायनित बनाता है, एक परमाणु धनायनित बनाता है। इस धनायन बनाने के क्रम में पहला ऑप्शन था कि प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या न तो बढ़ता है न तो घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत आपका हो गया, क्लियर है। बी में क्या कहता है कि जब भी धनायन बनेगा तो धनायन कैसे, जैसे मान लो कि सोडियम है, कौन है सोडियम, और 11 इलेक्ट्रॉन लेके घूमल चल रहा है, देखो 11 गो, लेकिन 11 गो इलेक्ट्रॉन लेकर घूमल चल रहा है, तो एक पास कितना होगा 2 8 1, वास्तव कक्षा में क्या गो है 1 गो। तो आगे चलकर जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। अब ई एक गो है और ये कह रहा है कि हम बनल चाहते हैं केकरा जैसा, नियॉन जैसा, ऑर्गन जैसा। किसके जैसा बनना चाहता है, ऑर्गन के, और ऑर्गन के है 2 8 8, ऑर्गन के है 2 8 8। अब ये सिखाता है डुप्लीकेशन की दुनिया को, क्लियर है, कॉपी करने की दुनिया को। अब ये जो है हर एक जो है एलिमेंट भी दूसरे एलिमेंट के जैसा बनना चाह रहा है, मास्टर भी दूसरा मास्टर के जैसा बनना चाह रहा है, विद्यार्थी भी दूसरा विद्यार्थी के जैसा। इस गांव में आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्या हो जा, नौकरी लग जा, तो माँ बाप का प्रेशर देखो तोरा ऊपर, फलाना तोरे साथ ना पढ़ा लो रे, तू हूँ ही कोचिंग करे जा नहीं, क्लियर है, थोड़ा पैसा कम दे हलिया, ओकरे साथ रहा हाल नहीं, ओकर कैसे हो गए तोर ना होला, पढ़वे न करा होती, खाली बाजार घूमे में रहा होती। सवाल आता है ना, तो ऐसा सवाल आ रहा, तो ये सोडियम जो है केकरा जैसा बनना चाह रहा, ऑर्गन के जैसा। तब ऑर्गन के जैसा बनने के लिए कहता है कि अब ऑर्गन से पूछा क्या है भैया नौकरिया कैसे ले ला भैया, पूछोगे ना, तो कहेगा कि भोर में उठते थे बाबू 3 बजे और 5 बजे तक दम लेके, क्लियर है, जितना हो सकता था पढ़ते थे, रिवीजन करते थे। तो अगला दिन से तो भी क्या करेगा, 3 बजे उठने का हाँ प्रयास करेगा, और उस उठने के प्रयास में कुछ हद तक क्या होगा, सुधार होगा कुछ हद तक। तो ये भी कहता है कि 8 है और एक पास कितना है 1 है, इसी एक को क्या बनाना चाहता है, 8 बनाना चाहता है, 1 को 8 बनाना चाहता है, क्लियर है। अब तैयारी है तोरा बाबू एक विषय की, तैयारी है एक विषय की, और आपको तैयारी, आप देखो तैयारी अब यहाँ से सिखा रहा, तैयारी कितने विषय का, 1 विषय का। अब कहा कि
पूछ रहा है अगला से, भैया इन नौकरी के लिए हमें क्या चाहिए? कहा कि भैया आपको पास अगर 8 विषय ठीक ठाक है, 8 विषय ठीक ठाक है तो आदमी क्या हो जाइएगा? सेटल हो जाइएगा। अब ये आदमी जोड़ लगैले है, ये आदमी अब एक है, अब इसको जोड़ लगाना है 7 के, तो 7 के जोड़ लगावे में एकरा क्या निकल जा रहा है? दाम छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, हमरा से पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, हम करेंगे बिजनेस, हम करेंगे। अब बिजनेस भी एकरा लिए क्या हो गया कि एक को क्या कर दिया, यहाँ से त्याग कर दिया, जो हमरा पास रहबे न करते, एको विषय के जो है एकरा क्या करते हैं? भुला देते हैं। क्या किया? और भुला दिया तो कितना बच गया? 2 और एक गो को त्याग किया तो यही त्याग करने की क्रिया एने पर क्या बन गया? प्लस। तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था? 1 गो, तो इसलिए प्लस की संख्या 1 गो। और वहीं पर क्लोरीन जो है 17 लेके 2 8 7, अब ये भी है, एकरा पास कितना है बाबू? 2 8 7। अब 7 विषय के तैयारी कैले है, एगो के 7 गो के। और यहू पूछा आर्गन से, भैया कौची करे पड़ते भैया नौकरिया लगी? तो 8 के तैयारी कर ले, क्या हो जाएगा? टन हो जाएगा। कौची के? 8 के। कौची 8 कह रहा है बाबुआ? कह रहा है 4 गो कर लो, 4 गो में आ जाएगा SST, 4 गो में आ गया इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आ गया। 3 गो आ गलो तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिया, क्या हो गया? और 1 गो में कहता है कि 1 गो में ले लो तो मैथ और रीजनिंगवा, मैथ और रीजनिंगवा। तो कितना हो गया? 8 गो हो गया। इतना के तैयारी कर लो, करीब करीब तुम क्या हो जाओगे? मेरे जैसा सेटल हो जाओगे। कौन कह रहा है? आर्गन चाचा। अब कोई के लेकर के खाली मैथ ठीक है तो क्या हो जाएगा? कोई के जगह खाली मैथ रीजनिंग ठीक है ओकर हो जाएगा? नहीं होगा। कोई के खाली SST ठीक है ओकर हो जाएगा? कोई के खाली साइंस ठीक है ओकर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो बैलेंस बनाने का जरूरी है आपको, SST पर, साइंस पर और मैथ रीजनिंग इस पर भी है। तो यही सब पर, तो एकरा में से क्लोरीन जो है इसने धीरे धीरे कितने पे? 7 पे 1 गो छूटल है। इधर तक SST ढंग से कैले है, साइंस ढंग से कैले है, तो बचल है कौचे? मैथ और रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग कहेगा कि चलते हैं फलना मास्टर ही केकरा है? ए चाचा एगो देता हमरा, क्या करा? इस 7 को 1 गो ले लिया, जैसे ही मैथ रीजनिंग लेगा क्या विषय हो गया एकरा पास? 8 हो गया। फिर लेने के क्रम में 7 से क्या हो गया? 8 हो गया। तो 2 8 हो गया। तो एकरा पर कितना लिया? 1 गो लिया। इसी क्लोरीन पर 1 गो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ऐ बात समझ में? क्लोरीन पर क्या हो जाता है बाबू? माइनस। सोडियम दे दिया था तो प्लस, तो देने वाला क्या बनाया? प्लस, लेने वाला माइनस। तो इसमें क्या हुआ? धनायन में, धनायन का निष्कर्ष क्या निकला कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग होगा। धनायन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ऋण आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? ग्रहण होता है। इसी त्याग को और क्या बोल सकते हैं? और ग्रहण को, ग्रहण की क्रिया को अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ना बोल करके जो परीक्षक है, सेटर है, वो लिख दिया संयोजन। क्या लिख दिया? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? संयोजन। केकरा में? इलेक्ट्रॉनों का संयोजन होता है ऋण आयन में, धन आयन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनों का संयोजन किस में होता है? ऋण आयन में कि धन आयन में कि दोनों में? कोई नहीं। तो किस में हो जाएगा? ऋण आयन में। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता। त्याग का मतलब उसको सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो निष्कासन होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, धन आयन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो यहां से ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं।
कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, क्लियर है। मैग्नीशियम कहता है कि यह दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, निष्कासन कर देता है, निष्कासन कर देता है। मैग्नीशियम कितने का, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, निष्कासन कर दिया, क्या कर दिया, निष्कासन। तो इसका परमाणु जो द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो कितना है, जो बतलाइए। तो कितना हो जाएगा, तो कहता, और इसमें कह दिया कि इसमें दे दिया न्यूट्रॉन के गो है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, और दे दिया मैग्नीशियम जिसमें 12 गो न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, निष्कासन कर दिया है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका द्रव्यमान संख्या कितना, तब मैग्नीशियम के होता है 12 और 12 को न्यूट्रॉन है, तब 12 हो जाएगा 24। तो द्रव्यमान पूछा है, डायरेक्ट आंसर 24। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का निष्कासन से एकरा कोई लेना देना है, ये नहीं है, यहाँ से लेना देना। तो कई बार सेटर ऐसा ही करता है, क्वेश्चन देखेंगे तो लिख ले है इतना मनी, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था, वो दे दिया कहे लगी। तो जो देखे हैं डीओजी को देखे हो, कभी अनजान गली में चले जाओ और डीओजी को देखो, अरे कुत्ता महोदय को क्या करता, देखेगा कि अनजान व्यक्ति है, तुरंत भूखना शुरू करता। आप साइकिल से हैं, अपने बाइक से हैं, खदेड़ना चालू कर देगा, और जितना स्पीड भागेगा, जितना चिचियाएगा, उतने कस के भूखेगा और रगेदेगा, क्लियर है। तो वो कहता भाग न, तो उसका कहना भाग न तो भाग लिया, या तो तू भाग दो ना, तो क्या हुआ, अच्छा आज आप लोग को भी रख दिया। हाँ, कुत्ता का कहना है तू भाग ना, तो हम भाग लिया। तो जब भी रखे दे आपको, जैसे आप पढ़ने आ रहे हैं, क्लियर है। अब एगो हार रखे दे लगा, भूखे लगा, उस समय कुछ मत करिए, साइकिल अपनी विरामावस्था में ले लाइए। किस अवस्था में, दम रोक दीजिए। जैसे ही रोक दीजिएगा, ओकर जो है हृदय में क्या हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, अरे बाप रे तो रुक गया, क्या हो गया। अब देखना 4 डेग फैले रहेगा, फूक फूक करीत रहेगा, क्लियर है, लेकिन भिड़ेगा नहीं। और जब अगर भागे लगोगे तो कस के, और उस समय नोचने का डर ज्यादा रहता, काटेगा 7 इंच लेके बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये क्या करता है, सेटर आजकल खेल रहा है क्वेश्चन के साथ ही। क्वेश्चन में 2 शब्द 3 शब्द ऐसा दे देगा, ओकरा सॉल्यूशन से कोई लेना देना है ये नहीं। अब लेखन देखेगा, बाप रे 3 लाइन के है, अब वो एक से 2 इलेक्ट्रॉन का लिए आधा का तो आ जाएगा। अच्छा, लेबे वाला में क्या होता है, निष्कासन में कमी होता है 12। ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिले है, ऑप्शन में था 10, बी में था 12, सी में था 24, डी में था आपको कितना, ए में कर दिया जाए 22। ऐसा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो था क्या था कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर देता है, इसमें न्यूट्रॉन 12 है, इसका परमाणु द्रव्यमान है। अब देखिए विद्यार्थी लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, आप लोग भी गड़बड़ करिएगा आगे चल के। क्वेश्चन पढ़ता है मैग्नीशियम यह 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर देता है, इसमें 12 गो न्यूट्रॉन है, इतने पढ़ के बबुआ दे देता है विराम, क्या दे देता है। और यहाँ देखवे नहीं करता है कि पूछ का रहा है, समझ में आ रहा है। अब पहला गलती वो करता है कि विद्यार्थी ढंग से क्वेश्चन को ही पढ़ नहीं पाता है, क्वेश्चन को ही ढंग से, जैसे आप लोग को भी टेस्ट लगता है, सभी क्वेश्चन को आप पढ़ते ही नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा देखते हैं, ऐसा पढ़ावले नहीं है, छोड़ देख रहा बनावे नहीं करो, करता है ना।
ई आदत सुधारिए, पहले क्वेश्चन को क्या करिए, रीड करिए, एक बार में नहीं आवे, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ये अभी से आदत डालिए ताकि परीक्षा में एक बार में हम प्रश्नों को क्या कर सके, समझ सके। अब इसमें लड़कन का जो गलती करने का चांस है वो क्या है, वो बढ़ेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर देता है और उसके दिमाग में है निष्कासन का थ्योरी, और निष्कासन में क्या होता है, प्लस बनाता है। क्या बनाता है, प्लस। निष्कासन में क्या बनाता है, प्लस। और अगर उसके पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए था 10, बी में कर देते हैं 14, बी में कितना कर दिए 14 तक। कहेगा कि मैग्नीशियम के पास होता कितना है 12, 2 को के क्या कर दिया है, निष्कासन का मतलब त्याग कर दिया है, 2 को के निष्कासन का मतलब और त्याग कर दिया। तो त्याग करेगा तो वास्तविक में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगा, अगला आता है वास्तविक, क्या चीज, यहाँ तक तो धनायन तक न सीखे। अब आता वास्तविक में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होगी, प्लस में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, और जो ऋणायन बनाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगा बाबू, वृद्धि। देखो एक वो धनायन और ऋणायन करके छोड़ देता है लोग। इस धनायन और ऋणायन के कॉन्सेप्ट पे कितना सारे क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति है, इस पैटर्न को पकड़िए। तब यहाँ पर क्या करेगा, तो सोचेगा कि 2 को दे दिया, 2 को दे दिया तो ओकरा में क्या हो गया होगा, कमी। तो 12 को था, 2 को क्या हो गया, कम गया, 2 को त्याग नहीं दिया तो 2 को कम गया, तो 12 में से 2 गया 10। 80% लड़कन जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है। 20% लड़कन जो है अब वो करेगा, कुछ लोग करेगा कि मैग्नीशियम के परमाणु भार कितना वाले 12 और 12 mg कितना 24। कुछ लोग लगावेगा कि 2 को के त्याग दिया, 24 में से 2 को गया, कितना बना 10%, 22 पर भी आवेगा। 80 कितना पर गया और 10% 22 पर। कुछ लोग कहेगा वो जो है ये कहेगा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन का मतलब, निष्कासन में वहां पर उलझ जाएगा कि जोड़े की घटावे, जोड़े के। कुछ लोग 12 में 2 जोड़ भी देगा, तो 12 में 2 जोड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा 14 में। तो जे जैसा सोच रहा होगा सब जैसा ऑप्शन भिड़ रहा। कोई जोड़े वाला सोचा ओकरो ऑप्शन भिड़ा, जो घटावे वाला सोचा ओकरो ऑप्शन भिड़ा, जो ऊपरे से जोड़ा या घटाया यहाँ पर भी। लेकिन कह रहा था भैया क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। ये जितना सोच रहे थे सब क्या है, गलत है। इस सोचने का तरीका पर काम हुआ यार। हाँ तो बाकी अगले क्लास में चलेगा आपको कौन सा, तो इसी से रिलेटेड जो है अब आता है वेव थ्योरी। कौन सा थ्योरी, हाँ वेव थ्योरी, तरंग का सिद्धांत, जिसमें आपको मिलेंगे क्वांटम महोदय। कौन मिलेंगे, हाँ क्वांटम, मैक्स प्लांक जो है क्वांटम का सिद्धांत दिए, मैक्सवेल। कौन मिल जाएंगे, मैक्सवेल। तब इन दोनों को सिद्धांत पढ़ लेंगे, तब हमें समझ में आवेगा नेल्स बोर का सिद्धांत ढंग से।